तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नई स्टोरी के साथ, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वे विधवा थी, उसके एक बेटा भी था और उसके बेटे की पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उस बुढ़िया के कंधों पर ही थी। उस बुढ़िया का एक सपना था कि वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वो एक बड़ा आदमी, एक सफल आदमी बनाए, सफल व्यक्ति बनाए। तो इस वजह से उसने अपने बेटे का दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में किया था और स्कूल की फ़ीस भरने के लिए वे दिन रात मेहनत करती थी और अपने बेटे की स्कूल फीस भरती थी। लेकिन उसके बेटे के दोस्त उसकी माँ के बारे में जानते थे कि उसकी माँ अंधी है, तो उसके बेटे को अंधी का बेटा, अंधी का बेटा ऐसे बोलकर चिढ़ाते थे। हर जगह हर वक्त उसके बेटे को ये सुनना पड़ता था कि देखो अंधी का बेटा आ गया। तो इस वजह से उसका बेटा उस अंधी बुढ़िया से बहुत चिढ़ता था और वह उसे अपने कहीं भी साथ ले जाने से कतराता था। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में एक अच्छी नौकरी लग गई और उसने अपनी माँ से वादा किया कि माँ, मैं शहर में एक मकान लेकर तुझे वापस लेने आऊँगा। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह बेटा उसे लेने नहीं आया। जब उस अंधी माँ से रहा ना गया तो वह गांव से शहर को चल दी अपने बेटे से मिलने के लिए। और जब वे लोगों से पूछते पूछते अपने बेटे के ऑफिस पहुंची और वहां पर जाकर गार्ड से अपने बेटे का नाम बताकर कहा कि अपने साहब को जाकर बोलो कि आपसे गांव में कोई मिलने आया है। जब गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया कि साहब, गांव से आपसे कोई मिलने के लिए आया है, तो उसके बेटे ने खिड़की से अपनी बूढ़ी अंधी माँ को खड़े हुए देख लिया और गार्ड को बोला कि उस अंधी को बोल कि उसका बेटा अभी यहाँ पर नहीं है। जब गार्ड ने उस बुढ़िया को ये बात बताई तो बुढ़िया वहाँ से परेशान होकर, उदास होकर, निराश होकर वापस लौट गई। जब शाम को ऑफिस की छुट्टी हुई तो लड़का अपनी कार से अपने घर के लिए निकला और रास्ते में उसने देखा कि कुछ भीड़ जमा हुई है। तो उसने अपनी कार रोककर उस भीड़ का कारण जानने के लिए उस भीड़ में गया तो देखा कि उसकी अंधी माँ मरी हुई पड़ी थी और उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा, बड़े दिन हो गए हैं, तेरी कोई खबर नहीं आई और न ही तू मुझसे मिलने आया, तो इसलिए मुझे तेरी चिंता खाई जा रही थी, तो बस इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। लेकिन मुझ जैसे गरीब की किस्मत में तुझ जैसे बड़े आदमी से मिलना कहाँ। लेकिन बेटा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तूने अपना ही नहीं मेरा भी सपना पूरा किया है। लेकिन मलाल है मुझे मेरी किस्मत पर कि मैं अपनी आंखों से तेरी इस तरक्की को देख नहीं सकती। और हाँ, काश बचपन में तेरी आंखों में सरियाना घुसा होता तो मेरी आंखें तुझे नहीं देनी पड़ती और मैं तेरी तरक्की देखकर सुकून से मरती। पर कोई बात नहीं, जीता रहे मेरे लाल, अलविदा तेरी अंधी माँ। इतना पढ़कर उसका बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा क्योंकि जिस माँ से उसे शर्म आती थी उसी माँ की आंखों के बदौलत आज वो सारे संसार को देख रहा था। लेकिन उसके पछतावा करने से उसकी माँ वापस नहीं आ सकती थी। तो दोस्तों, वही बात है ना कि प्यास न लगने पर हम समंदर तक को ठुकरा देते हैं और प्यास लगने पर हम आंसू तक पी जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और हाँ, उनकी कदर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, कहानी को पूरा सुनने के लिए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर सून।